ग्राफ्स के ट्रांसफॉर्मेशंस को कंटिन्यू करते हैं और आज देखते हैं कि और चीज़ें कैसे वर्कआउट होती हैं। आई होप आप चीज़ों के साथ अब कंफर्टेबल हैं और ग्राफ्स में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उनको लेकर कहीं भी किसी भी स्टेप में कंफ्यूज्ड नहीं है। विद दैट आज क्या चीज़ें देखेंगे उस पर हम बात करते हैं, पर इससे पहले ये मेरा यकीन है आपको पता है हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एक्चुअली एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट अगर हम बात करें तो हमने कैलकुलस शुरू किया है जहां हम रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये लगभग मेरे ख्याल से थ्योरी वाइज आपका फाइनल लेक्चर है थ्योरी में रिलेशंस एंड फंक्शंस का। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करेंगे जहां पर हम हर एक वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेंगे और उसके बाद हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। हम यही फिलॉसफी फॉलो करते हैं कि हमने सारे कंसेप्ट्स कवर किए, उनके एग्जाम्पल से उन्हें कंसोलिडेट करवाया और फिर उसके हमने असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको देकर आपकी प्रैक्टिस करवाई। आई होप चीज़ें कंफर्टेबल हैं, चीज़ों के साथ आप कंफर्टेबल हैं और उनको देखकर कंफ्यूज्ड अब नहीं है जैसा हम ग्राफ्स को लेकर अपना डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। कैलकुलस जो आपका चल रहा है, इससे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर चुके हैं, सारे चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, पूरी चीज़ें प्लेलिस्ट में अरेंज्ड हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम वेक्टर्स इन 3D करेंगे, फिर हम अलजेब्रा पर शिफ्ट होंगे और फाइनली ट्रिग्नोमेट्री से ये सारी कहानी कल्मिनेट करेंगे। अगर आज हम बात करें तो आज बात करने से पहले मैं एक क्विक रिवीजन आपको चीज़ों का दे देना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई नई विशेष बात नहीं है। आई होप आपको याद होगा अगर एक्स में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो सर, आप ग्राफ को एक्स एक्सिस पर लेफ्ट हैंड साइड ए यूनिट से शिफ्ट करना। अगर एक्स में आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप ग्राफ को ए यूनिट्स राइट साइड एक्स एक्सिस पर शिफ्ट करना। अगर आपने एफ ऑफ एक्स में कुछ ऐड किया है तो आप ग्राफ को ए यूनिट्स ऊपर शिफ्ट करना। अगर आपने ए सब्ट्रैक्ट किया है तो ग्राफ को ए यूनिट्स नीचे पुश करना। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। इसी के साथ साथ अगर आप x में किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ग्राफ x एक्सिस पर स्ट्रेच या फिर स्क्वीज होता है ना। लेकिन अगर आप a से फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ग्राफ y एक्सिस पर एक्सपांड या फिर कंप्रेस होता है। आई होप आप समझ पा रहे हो चीज़ों को इस तरीके से। मैं बस एक एग्जांपल आपको देकर पिछले लेक्चर्स की चीज़ें याद दिलाना चाह रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिसको लेकर शायद कोई कंफ्यूजन अगर हुआ हो तो याद रखिएगा। अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है और मुझे माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स चाहिए तो कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, बस एक्स एक्सिस को मिरर की तरह ट्रीट करिए, बात बन जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया है और कोई मुझसे एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ पूछे तो कुछ मत सोचिए, वाई एक्सिस को मिरर की तरह ट्रीट करिए और एफ ऑफ एक्स के ग्राफ का मिरर कर दीजिए, आपको एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। इतना मेजर हमने डिस्कशन किया जिसको लेकर मेरा यकीन है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है और सारी बातें आपको रिकॉल हो गई हैं कि चीज़ें हमें कैसे सोचनी है। याद रखिएगा, बहुत क्रूशियल बातें हैं। विद दैट आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो किस पर बेस्ड है सर, मॉड एक्स से हम शुरुआत करेंगे, है ना। मॉड एक्स मतलब मॉड, अगर मॉड लगा दिया जाए किसी फंक्शन पर तो वो फंक्शन कैसे बिहेव करता है, कुछ नहीं बदलता। गौर से सुनो, हम जानते हैं किसी भी एक्सप्रेशन पर अगर मॉड लगा दिया जाए तो उसके दो मीनिंग होते हैं, या तो वो वही फंक्शन होता है जब वो फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और वो एक्सप्रेशन उसके नेगेटिव वैल्यू ले रहा होता है जब वो फंक्शन कैसा हो, नेगेटिव वैल्यू। आई होप आपकी नेगेटिव वैल्यू लेने का मतलब है वो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, इन सारी बातों में मत जाओ, ध्यान से देखो क्या होगा, बात समझो। जैसे कि सर आपके पास एक कर्व है ना, मैं कर्व बनाता हूं, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये कर्व है जिसे हम कहते हैं लेट्स से एफ ऑफ एक्स। आप मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। सर मेरा कॉमन सेंस कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सोचा। तो ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा या डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है। जी हाँ है, तो ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, है ना। इसके अगर मैं रूट्स निकालूं तो -3 और +3 है, तो -3 और +3 के बीच में सिमेट्रिकली ये 0 से होता हुआ ऐसा निकल जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ऐसा एक ग्राफ बन जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने जो बनाया है वो बात आप समझ पा रहे हो और चीज़ें देख पा रहे हो कि आपका ग्राफ है। ये पॉइंट जो होगा ये -3,0 होगा, है ना। ये पॉइंट जो आपका होगा ये 3,0 होगा। आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। इस तरीके से आपका एक ग्राफ बना है जो कि क्या है, एफ ऑफ एक्स। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब मेरा आपसे पूछना है, अगर कोई कल को आपसे कहे मॉड ऑफ एफ के बारे में बताएं कि उसका आपको लेकर क्या कहना है, क्या सोचना है। मेरा कहना है, कोई अगर मुझसे पूछता है
मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है। तो कोई बड़ी विशेष नई बात नहीं है सर, बिल्कुल साधारण सी बात है। आपने एफ ऑफ एक्स बनाया था क्या? मेरे ख्याल से हमने बनाया था। जैसा आपने एफ ऑफ एक्स बनाया था ना, जरा उससे जाकर पूछो कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसा बनेगा, वो आपकी सारी हेल्प कर देगा। अक्सर या रादर आई वुड से हमेशा, लगभग हमेशा आपको वही ओरिजिनल फंक्शन सी चीज़ों तक पहुंचाएंगे। आप एफ ऑफ एक्स से जाके पूछो कि मॉड एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, तो एफ ऑफ एक्स कहेगा सर मॉड एफ ऑफ एक्स जैसा ही होगा जब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। यानी कि आप बात समझो, जब मैं 3 के बाद इस फंक्शन को देखता हूं इन्फिनिटी तक, तो ये फंक्शन आपका हमेशा 0 से ऊपर है। जब मैं -3 से पहले से देखता हूं माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब -∞ से -3 के बीच में, तब भी ये फंक्शन आपका एक्स एक्सिस से ऊपर है। यानी इस जोन में और इस जोन में ये फंक्शन ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो मॉड एफ ऑफ एक्स कहेगा कि मुझे यहां पर वैसा ही रखना जैसा मैं हूं, क्योंकि मॉड क्या कहता है, जब अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मुझे वैसा ही रखो, लेकिन जब मैं नेगेटिव हूं तो मुझे अपनी एक नेगेटिव वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना दो। यानी अगर मैं आपसे यहां पूछूं तो यहां ये क्या कर रहा है सर, यहां पर ये ना 0 से -3 तक की वैल्यू ले रहा है। ये 0,0 से -3 तक, 0,-3 तक आ रहा है, मतलब इस जोन में -3 से 3 के बीच में ना इसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी कि ये नेगेटिव हो गया, तो कोई परेशानी नहीं है। अगर एफ ऑफ एक्स -3 से 3 के बीच में नेगेटिव हुआ तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या कहेगा कि जितनी भी आपने नेगेटिव वैल्यूज लिए ना, इन सबको पॉजिटिव बना दो। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं रिपीट करता हूं फिर से परिभाषा गौर से सुनना। आपके पास 3 पॉइंट्स है ना, एक तो क्या है सर -∞ से -3, फिर आपके पास -3 से 3 है, और फिर 3 से आपके पास क्या है इन्फिनिटी। पहले तो समझना बात को, मॉड एफ ऑफ एक्स क्या होगा। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जब आप डिफाइन करेंगे तो मेरे ख्याल से इसकी परिभाषा होगी सर -3 से -∞ और 3 से इन्फिनिटी के बीच में ये एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। मतलब आप कहोगे ये एफ ऑफ एक्स की तरह ही बिहेव करेगा जब एक्स आपका कैसा है, जब एक्स आपका -∞ से -3 है या फिर 3 से इन्फिनिटी है। क्या आप ये बात से एग्री करते हो? आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। तो मेरा कहना है सर सिंपल सी बात है, तब एफ ऑफ एक्स ही है तो एफ ऑफ एक्स ही बनाओ ना, उसका ग्राफ अब बना दो, क्यों चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। तो मेरा कहना है सर जब ये 3 से बड़ा है तब ऐसा जाएगा, और जब -3 से -∞ के बीच तब ऐसा जा रहा होगा। जैसा ये ग्राफ जा रहा था वैसा का वैसा ही -3 से 3 के बीच में सारा खेल होगा। क्या खेल होगा सर? मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स को मैं देख पा रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है। कब? जब आपका एक्स जो है वो अगर -3 से 3 के बीच में तो वो नेगेटिव है। अगर -3 से 3 के बीच में एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तो मॉड एफ ऑफ एक्स क्या कहेगा कि मुझे माइनस एफ ऑफ एक्स बना दो, मुझे माइनस एफ ऑफ एक्स बना दो। सर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ अगर मुझे पता है तो क्या मैं माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना सकता हूं? कुछ नहीं करना है, ये आपका हॉरिजॉन्टल फ्लिप है। यानी आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसकी मिरर इमेज ले लो। किस हिस्से की? जो -3 से 3 के बीच का ग्राफ है। सर ये जो हिस्सा है ये -3 से 3 के बीच का ग्राफ है, तो इसकी मिरर इमेज ले लो आप। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। आपको माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। अगर उसकी मिरर इमेज मैंने ढूंढी तो वो ऐसी होगी। तो भाई साहब आपकी उसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी होगी जो मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट। पर क्या ये बात आपको समझ आई? जो कर्व यहाँ पर ऐसा बन रहा था कंटिन्यूड, उसकी मिरर इमेज बननी क्यों? क्योंकि मॉड एफ ऑफ एक्स है और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये तय है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। इट इज बाउंड टू बी अबव एक्स एक्सिस। क्या ये बात आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं? क्या आप इस बात से सहमत है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको सबसे पहले तो मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ समझ आए कि ऐसा क्यों बना। एक स्पष्ट तौर पर अगर एक सिंपल सा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आपको बताऊं तो कभी भी कोई आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दे दे, है ना, कभी भी कोई आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दे दे, जैसे मान लो सर ये रहा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, बस मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लो ये रहा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, और वो पूछे कि मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बताओ कैसा बनेगा, तो आप घबराना मत। आप कहना आपने मुझे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। मॉड एफ ऑफ एक्स के ग्राफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। पहले तो जितना हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको टच भी मत करो, उसे वैसे ही रखो। जितना हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर है उसे टच भी मत करो, उसे वैसे ही रखो। जितना हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे है, जितना हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे है उसकी ले लो आप मिरर इमेज। तो सर ये जो हिस्सा है इसकी अगर मैंने मिरर इमेज ली तो मेरे ख्याल से वैसी बनेगी, बहुत अच्छी नहीं बनी होगी बट फिर भी वर्केबल है। तो जो ये ग्राफ बना है ना आपका, ये वाला जो हिस्सा बना है, ये जो ग्राफ अब जो निकल कर आया है ना, ये येलो वाला पार्ट, ये पूरा आपका किसका ग्राफ है? ये पूरा आपका मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। क्या आप चीजें समझ पा रहे हैं? आई होप अब आप कुछ, और मॉड एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर क्यों रहना तय है, बात जाहिर सी बात है ना सर। एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मॉड जब लग गया तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा। तो जितना हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे है बस उसको उठा के ऊपर रख दो उसकी मिरर इमेज लेकर।
साधारण सी बात है, कोई मुश्किल बात। यही बात वो sin x के एग्जाम्पल के थ्रू आपको लेकर समझाना चाह रहा है। जरा गौर से देखिएगा, sin x का ग्राफ कैसा बनता है? sin x का ग्राफ चलता चला जाता है सर, sin x का ग्राफ चलता चला जाता है, लेकिन जो जो हिस्सा x एक्सिस के नीचे है उसकी क्या ले लेंगे भाई हम? उसकी मिरर इमेज ले लेंगे, क्योंकि हमें किसका ग्राफ बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है मॉड ऑफ sin x का। क्या आप सहमत है इस बात से? क्या आप सहमत हैं इस बात से? और क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? आई होप कारण से आप चीज़ें समझते हैं, आप सिर्फ चीज़ें रटते नहीं, आप चीज़ें समझते हैं, मेरा ऐसा मानना है। कोई परेशानी? चलो, अगर आप मॉड f ऑफ x को समझ पाए तो देखो, वो कारणों पर आपको चीज़ें समझाना चाह रहा है, जो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल बात नहीं है। और यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अब हम बात करते हैं f ऑफ मॉड ऑफ x, इसमें क्या बदलाव होगा? कोई नई चीज़ें नहीं होनी है, आप खुद दिमाग लगाओ। f ऑफ मॉड ऑफ x क्या होगा, ज़रा सोच के बताओ। आपको हर एक चीज़ सिखाई गई है। अच्छा बताओ, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए f ऑफ मॉड ऑफ x, है ना। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आप चीज़ें ना अच्छे से समझते चले जाएं। जैसे मान लो f ऑफ x आपका एक फंक्शन है ना, जो कि क्या है? लेट्स से log x। गौर से सुनिएगा, मज़ेदार बात होगी यहाँ पर, है ना। f ऑफ x फंक्शन है, log x है ना, बेस क्या है? 10। अब क्या आप मुझे log x का ग्राफ बना के बता सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं सर, आपने कहा तो हम बिल्कुल बनाएंगे। खैर यहाँ पर x नेगेटिव होगा नहीं, है ना, तो log x में मुश्किल है, इसमें नहीं बनाते, है ना। मैं बनाता हूँ, लेट्स से एक फंक्शन लेता हूँ e टू द पावर x। मतलब यहाँ होगी नहीं तो बात में दिखाई नहीं पाऊंगा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, तो मैं ले लेता हूँ एक फंक्शन e टू द पावर x। कोई आपत्ति? log x क्यों नहीं लिया अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे ना, बस बता दूंगा अभी। मतलब log x में भी आप लगा सकते हो, बट दैट वोंट मेक एनी सेंस। क्यों? बात करेंगे। आप बताओ log x का डोमेन क्या होता है? सर सारी पॉजिटिव वैल्यूज, तो उस पर मॉड लगाने का सेंस क्या है? आप x की एनीवे पॉजिटिव वैल्यूज ही ले रहे थे, तो मॉड लगाने से भी तो पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे। मुझे बताओ e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है? सर e की पावर x का ये आपका ग्राफ है, ये आपका e की पावर x का ग्राफ है। मैं आपसे पूछने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ जनाब कि आप मुझे बताएं f ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा? f ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा? यानी सर आप पूछना चाह रहे हो e की पावर मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा? ज़रा इसे थोड़ा समझते हैं। e की पावर मॉड x का मतलब क्या होगा? सर e की पावर मॉड x का मतलब ये होगा कि आप इसे e की पावर x की तरह ट्रीट करिए जब जब x आपका पॉजिटिव है, और इसे e की पावर माइनस x की तरह ट्रीट करिए जब जब x आपका नेगेटिव है। बहुत बढ़िया। सर एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ। पहली बात, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर जब जब आपका x पॉजिटिव है। देखो ये मॉड लगाने का क्या मतलब है कि आप x की चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो पॉजिटिव, मैं तो मॉड से उसे पॉजिटिव बना दूंगा। मतलब x की सारी नेगेटिव वैल्यूज और सारी पॉजिटिव इवन जीरो के लिए सब नॉन नेगेटिव की तरह ही बिहेव करेगा। क्या ये बात समझ पाए? कुछ क्लिक करना चाहिए अब आपको, क्या क्लिक करना चाहिए वो समझना। x की वैल्यू जब जीरो से बड़ी है तो ये e टू द पावर x की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो उस केस में तो ये फंक्शन आपका ऐसा ही बना रहेगा, इससे मत छेड़ो। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, x एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर ये फंक्शन वैसा ही रहेगा, कैसा? e टू द पावर x की तरह, तो उससे उस वक्त मत छेड़ो, उसे वैसे ही रहने दो। छेड़ना कब है? इसको बदलना तब है, इसमें बदलाव तब करना है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन तब लाना है सर जब x अपनी नेगेटिव वैल्यूज ले रहा हो। जब x अपनी नेगेटिव वैल्यूज ले रहा हो तब आपको इस फंक्शन को बना देना है e की पावर माइनस x जैसा। सर e की पावर माइनस x का क्या मतलब होता है? आप याद करो, f ऑफ माइनस x का ग्राफ। अरे e की पावर माइनस x मतलब क्या? ये जो लिखा हुआ है ये आपका टेक्निकली क्या है? ये f ऑफ x है, लेकिन ये क्या है? अगर आप देख रहे हो तो ये है f ऑफ माइनस x। क्या आपको कुछ याद आया कि f ऑफ माइनस x का ग्राफ कैसे बनता है? सर अगर f ऑफ x का ग्राफ पता हो तो माइनस f ऑफ x का ग्राफ बनता था x एक्सिस को मिरर इमेज मानकर। तो अगर f ऑफ x का ग्राफ पता है और f ऑफ माइनस x का ग्राफ चाहिए तो मैं y एक्सिस को क्या मान लूंगा? मिरर। तो x एक्सिस के नेगेटिव पार्ट के लिए ये हिस्सा हटा दो, इस हिस्से को भूल जाओ, और क्या करो, जो x एक्सिस का पॉजिटिव साइड वाला हिस्सा है उसके लिए जो ग्राफ है उसके रिस्पेक्ट में इसकी क्या ले लो? मिरर इमेज। तो ये ग्राफ किसका बन गया? ये ग्राफ बन गया e की पावर माइनस x का। तो टोटल ये जो ओवरऑल ग्राफ बना है आपका, ये जो आपने ओवरऑल ये जो ग्राफ बनाया है, ये और ये जो मिलाकर जो पूरा ग्राफ बना है, ये किसका ग्राफ है? ये है आपका e टू द पावर मॉड x का ग्राफ। इसमें से ये वाला पार्ट हटा देना है ना, अब ये येलो वाला पार्ट कोई सेंस नहीं है, मतलब इसे भूल जाओ, इसे हटा दो। तो ये जो अब बच रहा है ये आपका e टू द पावर मॉड x का ग्राफ है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा होगा। देखो आप, जो वैल्यू आपको x की वैल्यू 2 पर मिलेगी वो क्या होगी? e स्क्वायर। तो x की वैल्यू -2 पर भी तो आपको e की पावर क्या मिलेगी? -2 का मॉड, -2 का मॉड यानी 2, यानी e स्क्वायर ही मिलेगा। देखो ना, e ऑफ -2 यानी e ऑफ e की पावर कितना? 2। तो जैसा इधर होगा वैसी एग्जैक्ट मिरर इमेज यहाँ होगी, क्योंकि आपने x पर क्या लगा दिया है? मॉड। तो आप समझ पा रहे हो, अगर फंक्शन पर मॉड लगाना मतलब
यहाँ पर मिरर इमेज, और अगर x पर मॉड लगाना मतलब यहाँ पर मिरर। बस किस हिस्से की ये सोचना थोड़ा ज़रूरी है साहब, और उसका कारण सहित एक्सप्लेनेशन मैंने आपको देने की कोशिश की। अगर आप चीज़ें देख पा रहे हो तो क्या आप इस कंसेप्ट के साथ कंफर्टेबल हैं कि अगर x के ऊपर मॉड लगा दिया जाए तो f ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे सोचा जाता है? एंड माई ओनली कंसर्न इज यू नो इट लॉजिकली, यू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली, है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, समझना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ इस बात को समझिए, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप रटे या किसी भी बात को मन में बस लेकर चलें। देखो, हम जानते हैं x की जब जब पॉजिटिव वैल्यू है f ऑफ x की तरह ही वो ग्राफ चलेगा, लेकिन जब जब x की वैल्यू नेगेटिव है तब भी वो ग्राफ आपका f ऑफ x की तरह ही बिहेव करना चाहिए। क्यों? मतलब वो x की पॉजिटिव वैल्यूज वाला बिहेवियर ही दिखाएगा, क्योंकि आपने x पर क्या लगा लिया है? मॉड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपका जब ग्राफ होगा वो हमेशा सिमेट्रिकल होगा। किसके रिस्पेक्ट में? y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। इसका ये मतलब है कि x एक्सिस की पॉजिटिव साइड वाला जो ग्राफ है ना, बस उसकी मिरर इमेज आपको बनानी है। x एक्सिस के नेगेटिव साइड वाला ग्राफ आपको डिस्कार्ड कर देना है। क्यों? कारण सहित आई होप चीज़ें क्लियर आपको दिख रही हैं। चलो, यहाँ तक अगर चीज़ें समझ आई हैं तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि मान लो ये आपका f ऑफ x का ग्राफ है, तो आपको f ऑफ मॉड x का ग्राफ अगर चाहिए तो सर जो x की पॉजिटिव वैल्यू वाला ग्राफ है ना, जो x की पॉजिटिव वैल्यूज वाला ग्राफ है, वही ग्राफ रेप्लिकेट हो जाना चाहिए। मतलब अगर मैं y एक्सिस को मिरर इमेज की तरह ट्रीट करूँ, मतलब y एक्सिस को मिरर की तरह ट्रीट करूँ, तो जो हिस्सा ये ऐसा दिख रहा है ना, बस यही हिस्सा रेप्लिकेट हो जाए बस, है ना। और ये हिस्सा पूरा डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी x की पॉजिटिव वैल्यूज वाला ही रेप्लिकेशन मुझे दिखेगा। क्या ये बातें समझ आ रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? आई होप आप कंफर्टेबल हैं इस बात, इस थॉट, इस ख्याल के साथ, है ना। सो कभी भी f ऑफ मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करना है भाई? x का नेगेटिव वैल्यूज के लिए जो ग्राफ है उसे रिजेक्ट कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, और फिर बचा हुआ हिस्सा क्या? जो आपकी x की पॉजिटिव वैल्यूज वाला ग्राफ है उसका y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लो, बात बन जाएगी। कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये बहुत क्रूशियल पार्ट है और यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अगर कोई कहे मॉड y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ कैसा होगा सर, तो पहली बात तो ये फंक्शन हो या ना हो इस बात की गारंटी अब हम नहीं दे सकते। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि प्रॉब्लम समझो। मॉड y इज इक्वल टू f ऑफ x से बहुत सारे मतलब निकाले जाते हैं। हम अगर एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग लें तो कोई कहने को ये कह देगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस f ऑफ x का ग्राफ। आपने कुछ सुना जो मैंने कहा? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, कल को कभी कोई भी आपसे कहे तो मैथमेटिकली कोई कहे कि मॉड y इज इक्वल टू f ऑफ x के ग्राफ का क्या मतलब है, तो कोई भी स्टूडेंट कहने को ये कह सकता है कि सर इसका मतलब तो ये हुआ ना y इज इक्वल टू प्लस माइनस f ऑफ x का ग्राफ। जी हाँ, कोई समझदार शख्स कहने को ये बेशक कह सकता है। तो इस बारे में ही ज़रा बात करते हैं कि ऐसा कहने का क्या मतलब है और इससे क्यों शायद इसके फंक्शन होने का वजूद शायद खतरे में आ जाए या खत्म हो जाए। इस बात पर बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से, है ना। मॉड y इज इक्वल टू f ऑफ x represents a relation. So first of all, it is not going to be a function, it is going to be a relation. आप जाहिर सी बात समझो ना, प्रॉब्लम क्या आपने क्रिएट कर दी सर। अब x की एक सिंगल वैल्यू के लिए आप y की दो वैल्यूज निकाल रहे हो। मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो प्लस f ऑफ 2b और माइनस f ऑफ 2b, और यहाँ तो प्रॉब्लम है ना, यहाँ तो स्पष्ट तौर पर प्रॉब्लम। बाय द वे, ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लो आपको y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ दे दिया जा रहा है, बस एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे सर? ये रहा आपका y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ, है ना। जैसे ये है मान लो y एक्सिस और ये है अगर लेट्स से x एक्सिस, तो आप y इज इक्वल टू f ऑफ x का कुछ भी एक रैंडम सा ग्राफ दिया हुआ है ना, जैसे मान लो ये आपका y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ है, बस ऐसे ही बना ले रहा हूँ, है ना। तो आप एक सिंपल सा पॉइंट सोच कर देखना, बहुत दिमाग लगा के मत सोचना, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, ये अगर f ऑफ x का ग्राफ है तो अगर मुझे माइनस f ऑफ x का भी ग्राफ मिल जाए तो दोनों ग्राफ को मर्ज करके मैं कह दूंगा प्लस माइनस f ऑफ x का वो ग्राफ है। बिल्कुल। तो क्या मुझे f ऑफ x का ग्राफ पता हो तो क्या मैं माइनस f ऑफ x का ग्राफ बना सकता हूँ? कुछ नहीं करना है सर, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकाल दो, तो जैसा ये कर्व है ऐसा का ऐसा ही आपका ये वाला कर्व बन जाना चाहिए। बहुत अच्छा नहीं बना है पर फिर भी आई थिंक वर्केबल है ना। तो ये जो आपने ग्रीन वाला पार्ट बनाया है ये आपका माइनस f ऑफ x है, जो आपने येलो वाला कर्व बनाया था वो प्लस f ऑफ x है। तो ये जो दोनों कर्व का मिक्सचर है, ये जो दोनों कर्व का जो मिक्सचर है दैट इज योर प्लस माइनस f ऑफ x। टू बी ऑनेस्ट, दिस ये कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन एंड ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो कर्व्स, दिस इज नथिंग बट मॉड y इज इक्वल टू f ऑफ x। क्या आप बात समझ पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? कारण सहित अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो जाहिर सी बात है सर, आप इस बात को ऐसे समझो। मैं इसको पहले तो इस वाले पार्ट से क्लियर करता हूं, फिर इस बात पर वापस आता हूं। इक्वेशन इज मीनिंगफुल इफ f ऑफ x जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। f ऑफ x आपका कैसा होना चाहिए सर? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिया हुआ है? मॉड x।
आपने मॉड x नहीं मॉड y, तो जाहिर सी बात है एफ ऑफ एक्स को भी कैसा होना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? क्योंकि मैं एफ ऑफ एक्स के ग्रेटर देन 0 होने पर ही चीजें सोच पाऊंगा, देख पाऊंगा, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा और अगर करेक्ट करके आपको चीजें दिखाऊं, थोड़ा सा और करेक्ट करके समझाऊं, तो इस पार्ट को एक बार थोड़ा सा इस लाइन को पढ़िएगा, फिर हम इस बात पर वापस आते हैं। अगर मुझे इस बात को समझना है तो टेक्निकली ये दो फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से? y इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट्स द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, है ना। अब क्या, अगर मुझे मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं एफ ऑफ एक्स का वो ग्राफ नेग्लेक्ट करूंगा जो नेगेटिव है। तो मुझे सिर्फ कौन सा हिस्सा लेना है? मुझे सिर्फ एफ ऑफ एक्स का पॉजिटिव हिस्सा लेना है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स के ग्राफ को क्लब कर दूं तो उसमें प्रॉब्लम ये है सर, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने एफ ऑफ एक्स का वो नेगेटिव वाला हिस्सा भी ले लिया। तो पहली बात तो वहां तो इसका वजूद ही खतरे में है। आपको मैं फिर से बात समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, बजाय इसको भूल कर। जैसे मान लो आपके यहाँ से कर्व है ना, एफ ऑफ एक्स एक कर्व है, जैसे कि कोई सा भी एक कर्व ले लेते हैं, मान लो हम कर्व लेते हैं वापस वही एक्स स्क्वायर माइनस 3, है ना। तो ये मान लो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, सर यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज है, मैं इस बात को थोड़ा सा करेक्ट करना चाह रहा हूँ। जो मैं बात कहना चाह रहा था कि एग्जैक्ट रेप्लिका आपका मॉड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स को, शायद वो प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करे, पर वो मॉड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करे, इस बात की गारंटी अभी हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसमें एक छोटा सा करेक्शन होना है। करेक्शन क्या होना है वो समझना, बहुत ध्यान से सुना इस बात को, बहुत ध्यान से। एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, जब एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है, जब एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तो क्या वो मॉड y के इक्वल हो सकता है? सर सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास मॉड y है। आप सुन रहे हो क्या? तो जाहिर सी बात है मुझे एफ ऑफ एक्स का वो हिस्सा पहले तो हटाना पड़ेगा जो नेगेटिव है, उसे मैं डिस्कार्ड करूंगा। क्या आप सुन रहे हो? फिर क्या करूंगा? फिर जो हिस्सा जिसके लिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, फॉर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव, है ना, और वो वाला ग्राफ, कौन सा वाला ग्राफ स्टूडेंट्स? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर x ग्रेटर देन 0 ओवर x एक्सिस, है ना। मैं उस वाले हिस्से का क्या ले लूंगा? मिरर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं इसको एक सिंपल से तौर पर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमें क्या करना है, देखो ये आपका कर्व है एफ ऑफ एक्स, मान लो। तो आपने क्या किया, पहले तो ये हिस्सा नेग्लेक्ट किया जो हिस्सा आपका एक्स एक्सिस के नीचे था, इतने हिस्से को हमने हटा दिया। अब वो हिस्सा जो बच रहा है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव है, वो हिस्सा जो बच रहा है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, उसका आपने क्या कर लिया? मिरर। तो ये जो हिस्सा आपका बच रहा है, ये जो हिस्सा बच रहा है ये वाला, इसकी अगर मैंने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले ली है तो ये आपका मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? इस पर बात कारण सहित करते हैं। यहाँ पर गौर से सुन, हमने क्या किया, हमने पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ग्राफ बनाया जो कि ये था। अब मैंने इसमें से कौन सा वाला हिस्सा डिस्कार्ड किया? मैंने ये वाला हिस्सा डिस्कार्ड किया। अब बच कौन सा हिस्सा रहा है? जो बच जा रहा है वो ये आपका हिस्सा रहा है, इसका मिरर ले लीजिए, और ये जो हिस्सा बच रहा है आप इसका मिरर इमेज ले लीजिए। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, आई होप आप समझ पा रहे हो। प्लस माइनस एफ एक्स क्या होता है? अगर मैं प्लस माइनस एफ एक्स की बात करता तो वो ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा होता, वो आपका प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। लेकिन टेक्निकली यहां पर एक और कंस्ट्रेंट आ रहा है कि मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब प्लीज इस बात को समझना ध्यान से, मॉड y लगाने का मतलब क्या है? मॉड y लगाने का मतलब है कि मैं y की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज ले सकता हूं, क्योंकि उस पर क्या लग गया? मॉड। आप सुन रहे हो ध्यान से? उस केस में मुझे ये जरूर मिलना तय है कि एफ ऑफ एक्स हमेशा कैसी वैल्यू शो करेगा? पॉजिटिव। तो एफ ऑफ एक्स की मैंने कौन सी वैल्यूज ली? मैंने एफ ऑफ एक्स की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ली। और चूंकि आपने लगा दिया है y के ऊपर मॉड, आपने लगा दिया है y के ऊपर मॉड, तो आपने क्या किया, जो एफ ऑफ एक्स का पॉजिटिव वाला हिस्सा था, जो एफ ऑफ एक्स का एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा था, आपने उसकी क्या ले ली? मिरर इमेज। बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं है बात? पहली बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है, पर ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत बनते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो इस सिनेरियो पर बहुत क्वेश्चंस बनेंगे कि आपको कोई कहेगा कि ग्राफ बनाइए मॉड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो कहने को कोई कह देगा ये तो ग्राफ हुआ सर y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें और इसमें फर्क है। इसमें और इसमें फर्क क्या है? जब कोई कह रहा है मॉड y, तो उसका मतलब यह है कि y जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप मॉड y के बारे में बात करिए। मॉड y के बारे में बात करिए मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 की उन वैल्यूज के बारे में बात करिए जो कैसी हैं, जो आपकी पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का पॉजिटिव हिस्सा ये और ये है, पहली बात।
दूसरा करेक्शन क्या, दूसरा करेक्शन ये स्टूडेंट्स कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से मैंने वो हिस्सा हटा दिया, डिस्कार्ड कर दिया, नेग्लेक्ट या रिजेक्ट कर दिया जो एक्स एक्सिस के नीचे है। तो जो हिस्सा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का पॉजिटिव है यानी एक्स एक्सिस के ऊपर है उसे रखा। फिर चूंकि मॉड y लगा हुआ है, y के ऊपर मॉड लगा हुआ है, तो y चाहे तो नेगेटिव वैल्यू ले चाहे तो पॉजिटिव वैल्यू ले, क्योंकि आप उसका मॉड ले रहे हो तो वो अपने आप उसे इंश्योर कर लेगा। तो मैंने इस हिस्से का मिरर इमेज और इस हिस्से का मिरर इमेज लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है मॉड, और मॉड लग जाने से इसका मैं क्या लूंगा मिरर। क्योंकि आप बात समझो, एक छोटा सा पॉइंट समझो, ध्यान से सुनना। मैं अगर x की वैल्यू लेता हूँ लेट्स से 2, समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो 2 स्क्वायर कितना होता है सर, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो मॉड y कितना आया 1, मतलब x की वैल्यू यहाँ कहीं कितनी होगी 2, तो मॉड y 1 आया, मतलब y क्या आ रहा होगा, y आपका प्लस माइनस 1 आ रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और एक और बात समझना, बहुत गौर से सुनना, मैं कल को ले लेता हूँ x की वैल्यू 0, समझाने के लिए सुनना, x की वैल्यू 0 लिया तो 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 3 माइनस 3। सर मॉड y माइनस 3 ऐसा संभव है क्या? सर किसी भी वैल्यू का मॉड कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है। तो इसलिए हमने इस वाले जोन को जहां पर f ऑफ x नेगेटिव हो रहा था उसे हमने डिस्कार्ड किया। क्या आपको अगेन लॉजिकली चीजें समझ आ रही हैं? तो अगेन मैं कहूंगा प्लस माइनस f ऑफ x का ग्राफ क्या हो सकता था और मॉड y इक्वल्स टू f ऑफ x के ग्राफ में क्या फर्क है, आपको ये समझना है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं चीजें क्लियर कर दूं ताकि फाइनली कभी भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कि कल को मान लो ये ग्राफ आपको दिया जा रहा है ना, इस बात को अच्छे से समझना और इस बात से अच्छे से चीज़ें क्लियरली समझना। जैसे सर ये है y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ, सुन रहे हैं आप लोग? सर अगर मैं आपसे पूछूं लेट्स से y इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स का ग्राफ, तो आप क्या कहोगे? मैं कहूँगा एग्जैक्ट इसी की क्या ले लीजिए मिरर इमेज, इसी कर्व की क्या ले लीजिए मिरर इमेज। तो अगर ये जो लॉग एक्स का ग्राफ, इसको थोड़ा मैं ठीक से बनाता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा कर्व नहीं बना हुआ है, ये जो लॉग एक्स का ग्राफ बना हुआ है मान लो ये ऐसा कर्व है ना, तो माइनस लॉग एक्स का कर्व कुछ नहीं होगा, आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप क्या ले लीजिए मिरर इमेज। तो ये कर्व आपका जो होगा कुछ इस तरीके से, मेरे ख्याल से यहाँ से इस तरीके से निकल जाएगा। ये जो कर्व बनेगा ना आपका, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये जो कर्व आपका बनेगा, ये आई होप आपको दिख रहा है, जो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया, ये जो कर्व आपका बन रहा है ये कर्व किसका है, y इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, और ये कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स। समस्या क्या है वो सुनना, समस्या ये है कि ये मॉड y इज इक्वल टू लॉग एक्स का कर्व नहीं है। क्यों, जरा बात करते हैं इस बारे में, ध्यान से सुनना। मैं मॉड y इज इक्वल टू लॉग एक्स भी आपको समझाता हूँ कि कैसा बनेगा। ये आपके y एक्सिस और x एक्सिस हो गए रिस्पेक्टिवली, है ना। अब गौर से समझना, आप मुझे लॉग एक्स का ग्राफ बना के दो। सर ये रहा लॉग एक्स का ग्राफ, अगर ये ग्राफ है y इज इक्वल टू लॉग एक्स का, तो कोई अगर आपसे पूछे कि आप मुझे बना के बताओ मॉड y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ, तो आप कुछ मत करना, आप सबसे पहले तो लॉग एक्स का वो हिस्सा डिस्कार्ड कर देना जो कि एक्स एक्सिस के नीचे है। तो एक्स एक्सिस के नीचे ये वाला हिस्सा है सर, इसे डिस्कार्ड कर दिया जाए, तो इसे हम हटा दे रहे हैं, ये वाला हिस्सा हम डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। मैं मिटा नहीं रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये हिस्सा यहाँ पे था, है ना। फिर आप क्या करो, जो हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर है, द पार्ट विच इज अबव द एक्स एक्सिस, आप उसकी क्या ले लीजिए मिरर इमेज। तो इसकी अगर मैंने मिरर इमेज ले ली तो ये ही क्यों सर, ये जो कर्व है कौन सा, ये वाला हिस्सा, आई होप आप देख पा रहे हो, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये आपका मॉड y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है। ये ही क्यों आपका मॉड y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है सर, गौर से सुनना। ये इसलिए है क्योंकि समझो, मैं x की कोई वैल्यू लेता हूं, जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू ली लेट्स से 10, ये बेस 10 है मान लो, है ना, नेचुरल आपका बेस नहीं है, बेस आप नेचुरल बेस यानी लॉग बेस 10 है ये, है ना। अब सुनना, अगर ये बेस 10 है तो मैं x की वैल्यू लेता हूँ लेट्स से 10, तो 10 पर ये क्या देगा सुनना, 10 पर log 1 होगा, log 1 कितना होता है, सॉरी 10 पर ये log 10 होगा, तो log 10 बेस 10 कितना होता है 1। तो आप समझ पा रहे हो ना, मॉड y अगर 1 है तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही होगी, y की मुझे वैल्यू 1 और -1 दोनों मिल रही होगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? इसलिए मुझे इसकी 2 ब्रांचेस निकालना जरूरी है। तो फंक्शन तो ये नहीं रहा, रिलेशन जरूर है। दूसरी बात, आपने ये हिस्सा क्यों नहीं लिया, आप खुद इस बात को समझो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू ली होती, मान लो कुछ भी, जैसे कि क्या, जैसे कि मैंने लिया होता 0.5, तो log 0.5 क्या होता, सर log 0.5 होता कोई नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ कहीं आ रहा होता हो किसी नेगेटिव वैल्यू, मतलब अब आप समझो मॉड y अगर किसी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल है तो ये तो मैथमेटिक्स के लॉस का ही वायलेशन हो गया ना। तो इस केस में मैं यहाँ पर उन सारी एंटिटीज़ को हटा दूंगा, x की उन सारी वैल्यूज़ को हटा दूंगा जिनके लिए log x नेगेटिव हो रहा होगा, तो मैंने इस वाली ब्रांच को हटा दिया। तो क्या अब आपको समझ आ रहा है कि अगर आपको f ऑफ x का ग्राफ दे दिया जाए तो प्लस माइनस f ऑफ x और मॉड y इज इक्वल टू f ऑफ x में क्या फ़र्क है और वो दोनों सेम क्यों नहीं होते? कारण सही, चीज़ें क्लियर हैं। चलो
अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई, क्योंकि इन पर क्वेश्चंस बनेंगे स्टूडेंट्स, है ना, तो आप प्लीज़ इन बातों को याद रखिए। मैं एक बहुत स्पष्ट तौर पर आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी देता हूँ इस क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको पूरा थरली मॉड्यूलस के साथ आपका कंफर्ट बन जाए, है ना। शुरुआत करते हैं इस पार्ट से। वो सब कह रहे हैं कि आप लॉग ऑफ माइनस एक्स बनाओ, माइनस लॉग एक्स बनाओ, मॉड ऑफ लॉग एक्स बनाओ, लॉग ऑफ मॉड एक्स बनाओ, आप मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स बनाओ, आप सारे ग्राफ्स बना दो लॉग एक्स से। तो एक एक करके शुरू करते हैं, है ना। मैं पहले शुरुआत करता हूँ लॉग एक्स के साथ। आई होप हम सब जानते हैं लॉग एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, और उसको लेकर आप में सब किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन नहीं है। और मैं चाहूँगा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहा हूँ तो मुझसे पहले आप ट्राई करें, ताकि आपको भी चीज़ें समझ आएँ। आई होप आप सब इस बात के साथ कंफर्टेबल हैं कि ये आपका लॉग एक्स का ग्राफ है ना, एट बेस ई, है ना। नहीं लिखा हो तो बेस 10 होता है, अगर लिखा हो तो जो भी बेस वो लिखे वो बेस होता है। जैसे अगर लिखा है ई तो ई बेस है। चलिए, ये आपका नेचुरल बेस है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले हम इसे शुरू करते हैं, है ना। उसने मांगा लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। कभी भी एफ ऑफ माइनस एक्स का कोई ग्राफ मांगे तो हम क्या करेंगे सर, एफ ऑफ माइनस एक्स के ग्राफ के लिए हम वाई एक्सिस को मिरर की तरह ट्रीट करेंगे, और जैसा ग्राफ बन रहा है, जैसा भी ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के लिए, उसका अगर कोई भी हिस्सा इधर है तो उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, जो कि कोइंसिडेंटली नहीं है। तो जो ये ग्राफ बन रहा है इसकी हम क्या ले लेंगे, मिरर इमेज। तो अगर इस हिस्से का मैंने मिरर इमेज प्लॉट किया तो मेरे ख्याल से वो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनकर आया है ये आपका है लॉग ऑफ माइनस एक्स का, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ। क्या अब आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगी है चीज़ों की, ये चीज़ें कैसे बन रही हैं? आई होप यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं, मतलब वो कर्वेचर थोड़ा सा घूम सकता है, पर आई होप आप समझ पा रहे हो मिरर इमेज जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट? अगला पार्ट, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने ये डिस्कशन किया है। और अगर मैं ये डिस्कशन फिर से पिक्चर में लेकर आऊँ तो याद करिए, अगर सर ये आपका एक्स एक्सिस था, है ना, तो मैं वापस एक्स एक्सिस यहाँ ले आता हूँ। और अगर सर ये आपका लेट्स से वाई एक्सिस था तो मैं इसे भी यहाँ पर ले आता हूँ। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं तो लॉग एक्स का ग्राफ हम बना लेते हैं। तो ये रहा आपका क्या, लॉग एक्स का ग्राफ, है ना। ये रहा आपका क्या, लॉग एक्स का ग्राफ। तो ये है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब वो आपसे क्या बनवाना चाह रहे हैं, वो आपसे बनवाना चाह रहे हैं माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। तो मेरा कहना है वो क्या बनवाना चाह रहा है आप मुझे बताएं। वो आपसे बोल रहा है सर कि आप उसे बनाकर बताओ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। सर ये तो हम जानते हैं, अगर x का नेगेटिव ले लिया यहाँ पर तो आप कुछ मत करो, आप x एक्सिस के नेगेटिव साइड वाला ग्राफ डिस्कार्ड करो और जो पॉजिटिव साइड वाला ग्राफ है उसी की मिरर इमेज बना दो। अब आपको ये बात याद है, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मुझे करेक्ट करने दीजिएगा। आप डिस्कार्ड नहीं करेंगे, है ना, आप डिस्कार्ड नहीं करेंगे, आप मिरर इमेज बनाएंगे। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आप डिस्कार्ड नहीं करेंगे एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड वाला पार्ट, वो मॉड में होता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, है ना। अभी तो जैसा एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है वो भी रखेंगे और उसका मिरर इमेज बनाएंगे। मैं इस वाले पार्ट को ठीक करता हूँ, कोइंसिडेंटली वो सही है पर फिर भी मैं ठीक करता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि अगर मुझे ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, जो हमने डिस्कस किया है, ई की पावर एक्स का ग्राफ ये होता था तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि इसकी मिरर इमेज आपकी ये रहेगी। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मैंने एक स्टेटमेंट गलत दे दिया था अभी पढ़ाते वक्त कि आपको एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड वाली वैल्यूज का, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड वाली वैल्यूज को डिस्कार्ड करना है। मैंने गलत कहा है, ऐसा नहीं करना है, वो एफ ऑफ मॉड एक्स में करना है। जब हम तब बनाएंगे तब बात करेंगे, पर अभी पहले सुन लीजिए ध्यान से। अगर एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स तक जाना है तो कुछ मत करो, आप कुछ मत सोचो, आप तो बस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकाल दो और कुछ मत करो। ये जो बात मैंने कही है कि एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड वाली इमेज का, हिस्से का वैल्यू को डिस्कार्ड कर दो, उस ग्राफ को डिस्कार्ड कर दो, ऐसा नहीं करना है, मैंने गलत कहा है ना, इस बात को प्लीज भूल जाइएगा। तो यहाँ पर कोइंसिडेंटली बस जो ग्राफ आपका बन रहा है उसको मिरर कर दो। जैसे मान लो मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि अगर ये आपका कर्व है ना, मान लो ये आपका कर्व है और कर्व कुछ ऐसा बना, ये आपका कर्व है ना, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, ये आपका क्या है, मान लो एफ ऑफ एक्स, और आपसे कोई पूछ रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स बताओ, तो मैं कहूँगा कुछ मत करो सर, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज निकाल लो। तो जैसे ये ऐसा बन रहा है तो ये ऐसा बन जाएगा, और ये हिस्सा ऐसा बन रहा है तो ये हिस्सा ऐसा बन जाएगा। ये आपकी क्या रही, मिरर इमेज। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है। कुछ डिस्कार्ड या नेग्लेक्ट नहीं करना है, बस वाई एक्सिस को मिरर मानकर मिरर कर देना है, बात खत्म। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, माइनस ऑफ एक्स। इसमें क्या करना है, इसमें भी कोई विशेष बदलाव नहीं। जैसा माइनस एक्स के लिए वाई एक्सिस को मिरर माना था, इसके लिए मैं एक्स एक्सिस को क्या मान लूंगा, मिरर। आप सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और अगर एक्स एक्सिस को मिरर माना जाए तो इस हिस्से का मिरर ये हो जाएगा और इस हिस्से का मिरर ये हो जाएगा। तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट आपका बनकर आया है ये आपके माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। कोई परेशानी? आई होप ये दोनों बातें अब आपको डाइजेस्ट हो रही हैं।
नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट, मॉड ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ये कैसे बनेगा? फिर वही बात, हर चीज़ का बेसिस हमारा लॉग एक्स ही रहेगा और इसी से चीज़ें क्रिएट हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। जैसे अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ मॉड ऑफ लॉग ऑफ एक्स की, है ना, तो ये सर रहा आपका वाई एक्सिस, दिस हियर इज योर वाई एक्सिस, और एक और मुझे वाई एक्सिस अभी ज़रूरत पड़नी है तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। और यहाँ पर सर मान लो आपके पास ये है लेट्स से एक्स एक्सिस, है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन, ये है लेट्स से आपका क्या एक्स एक्सिस, और इससे भी मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ और इसकी एक और इमेज में ले लेता हूँ, कहाँ पर, चलो बन ही रहे तो यहाँ बना लेते हैं इस तरीके से, यहाँ ये आपका एक और एक्स एक्सिस आपको यहाँ मिल जाना है, सही है क्या? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सुनिएगा, लॉग एक्स का ग्राफ अगर मैंने बनाया तो मान लो ये है आपका लॉग एक्स का ग्राफ। अब मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए मॉड ऑफ लॉग एक्स। मॉड ऑफ लॉग एक्स आप समझ पा रहे हो मतलब क्या? मतलब अगर ये आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स है तो वो आपसे क्या बनवाना चाह रहा है? वो आपसे बनवाना चाह रहा है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। वो आपसे बनवाना चाह रहा है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी मॉड ऑफ क्या? लॉग ऑफ एक्स। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अब मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे बनेगा सर? अब समझना, कॉमन सेंस फॉलो करो, बेसिक लॉजिक। एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब सर एफ ऑफ एक्स यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है सर, लेकिन ये जो नेगेटिव वैल्यू है मुझे इनका भी पॉजिटिव पार्ट चाहिए, इन्हें नेगेटिव नहीं रखना है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी हमने मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स में जाहिर सी बात सीखी है, अगर इसकी परिभाषा को मैं देखूं तो ये क्या हो जाना चाहिए सर? इसका ये मतलब है कि आपके पास ये log x ही रहे जब जब आपका log x कैसा है? पॉजिटिव, यानी x कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन जब आपका x 1 से छोटा है और ऑफ कोर्स 0 से बड़ा है तब ये क्या बन जाए? माइनस log x। मतलब आई होप मुझे log x के नेगेटिव का ग्राफ पता है, लेकिन वो मुझे सिर्फ कब बनाना है? जब आपका x 0 से और 1 के बीच में हो। तो ये जो हिस्सा है बस इतने हिस्से को मुझे मिरर करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये हिस्सा आपका कैसा है सर? ये हिस्सा आपका नेगेटिव है। क्या बात आप समझ पाए? बाकी हिस्सा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मॉड लेंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन वैल्यूज का जब आप मॉड लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी, तो इनकी करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यूज मुझे यहाँ पर मिल रही होंगी। तो ये जो पार्ट है आपका, अगर मैं ग्राफ पूरा बनाना चाहूँ तो ये जो पार्ट आपका बन रहा है, ये वाला हिस्सा है ना, और ये वाला हिस्सा, ये जो येलो रीजन में मैंने बनाया है, ये आपका मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ होगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये हिस्सा तो पॉजिटिव ही है, तो ये आपके लिए इशू क्रिएट नहीं करेगा। इशू कौन क्रिएट करेगा? ये जो हिस्सा है, ये आपका एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये सारी कैसी वैल्यूज हैं? ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये y की नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो जब y नेगेटिव हो तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव यानी उसे मुझे क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव। यानी करस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ कहीं मिल रहा होगा लेट्स से -2, तो मुझे +2 करना है, यहाँ -3 मिल रहा होगा तो +3 करना है। इस तरीके से वैल्यूज रखते चले जाना है। क्या ब्रेन में आपके पिक्चर चल रही है कि चीज़ें ऐसी क्यों हो रही हैं, कब किसकी मिरर इमेज लेनी है और कैसे लेनी है, कारण सहित समझ आ रही हैं चीज़ें? जैसे और क्लियरली समझते हैं इस एग्जाम्पल पर कि हमारे पास क्या दे दिया जाए बनाने को, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x। देखो इसकी हम बात कर रहे थे कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है जरा बात करते हैं। देखो सर, ये है आपका log x का ग्राफ, है ना, ये किसका ग्राफ है? ये है आपका log x का ग्राफ, जिसे आप कह रहे हो कितना? log x एट बेस e। बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताओ f ऑफ मॉड x का ग्राफ क्या होगा? अब f ऑफ मॉड x को लेके हमने क्या पढ़ा है सर? याद करिए सर, x की नेगेटिव वैल्यूज भी वैसे बिहेव करेंगी जैसे x की पॉजिटिव वैल्यूज बिहेव कर रही हैं। आप सुन रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ? आई रिपीट माई स्टेटमेंट। यहाँ पर खुशी की बात ये रही, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, क्या अब मैं x की वैल्यू -1 पास कर सकता हूँ? सर कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? अभी तक जहां मैं log x अगर ले रहा था तो मैं x की वैल्यू -1 नहीं रख पा रहा था, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होता था। पर अब अगर मैं 0 से छोटी वैल्यूज रखूं तो log में x में मॉड लगा लेने से मेरा जीवन बहुत सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि अब आपका फंक्शन है log ऑफ मॉड ऑफ x एट बेस e। आप सुन रहे हो क्या? अभी कोई मुझसे कहता था कि सर x की वैल्यू जो भी हो आपकी, x की वैल्यू जो भी हो आपकी, जब आप log में कोई x पास करते हो, जिस log का जिस x का आप log लेते हो, वो x आपका हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये आपके log फंक्शन का डोमेन होता था, आई होप आपको याद होगा, है ना। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर यहाँ पर इसने मॉड लगा दिया तो मॉड x हमेशा कैसा होता है सर? मॉड x हमेशा आपका 0 या 0 से बड़ा होता है। मॉड x हमेशा आपका 0 या 0 से बड़ा होता है। बस मुझे इंश्योर करना है कि 0 ना हो, तो मैं मॉड x को 0 से बड़ा रख लूँगा। मैं मॉड x को 0 से बड़ा रख लूँगा, किसके लिए? x की उन सारी वैल्यूज़ के लिए जब x क्या ना हो 0। तो x को बस अब 0 नहीं बनाना है। जैसे कि जब मैं log x को लेकर कंसर्न था तो मेरा कंसर्न ये था कि x हमेशा पॉजिटिव हो।
जब मैं log x को पिक्चर में लेकर आया तो मेरा ये कंसर्न होगा कि बस x 0 ना हो। क्यों? क्योंकि अगर x नेगेटिव भी हुआ तो log mod of x, जो mod of x क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा, तो वापस मैं वही वैल्यूज ले रहा हूँ जो मैं यहाँ ले रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, log 1 की वैल्यू कितनी है 0, तो log mod of -1 भी तो log 1 यानी 0 ही होगा। और समझाता हूं, जैसी वैल्यू आपकी log 3 की थी वही log mod of -3 की होगी। तो मेरा बस आपसे कहना है कि जैसा कर्व आपका x एक्सिस के राइट हैंड साइड पर है, x एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर है, y एक्सिस के इस तरफ है राइट हैंड साइड पर, उसकी बस मिरर इमेज बना दीजिए। दूसरी जरूरी बात, इस तरफ कोई हिस्सा एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है। अगर होता तो उसे हटा देना था। आपको सिर्फ x एक्सिस की पॉजिटिव साइड वाले हिस्से पर जो आपका कर्व बना हुआ है उसकी मिरर इमेज ले लेनी है। किसके रिस्पेक्ट में? y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मैं बस ये फर्क समझाना चाह रहा हूं, f ऑफ माइनस एक्स के ग्राफ में और f ऑफ मॉड x के ग्राफ में फर्क है। f ऑफ माइनस एक्स के ग्राफ में आप क्या करते हैं, आपके पास अगेन अभी कोइंसिडेंटली वो सेम बन रहा होगा लकीली, पर ये फर्क है। फर्क क्या है कि f ऑफ माइनस एक्स का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आपका जो भी कर्व आप बिना सोचे समझे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं। लेकिन अगर आप f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाते हैं, अगर आप f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर मैं बना के समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना है और ये आपका कर्व है, तो सबसे पहले तो आप ये जो हिस्सा है इसे डिस्कार्ड करते हैं। ये कौन सा हिस्सा है सर? x एक्सिस के नेगेटिव साइड वाला, और जो पॉजिटिव साइड वाला हिस्सा है उसकी मिरर इमेज बना देते हैं y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। क्या आप परिभाषा समझ पा रहे हो? ये आपका f ऑफ मॉड x की डेफिनेशन वाला ग्राफ है। तो वापस अगर मैं यहाँ पर आया तो गौर से सुनिएगा, log ऑफ मॉड x के लिए बस कुछ मत करना, जो x एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर जो ग्राफ बना हुआ है उसकी मिरर इमेज बना दीजिए y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ये जो कर्व बना है ओवरऑल पूरा, ये पूरा, हाँ सिर्फ ये नहीं, पूरा देखो, f ऑफ माइनस एक्स बस ये था, f ऑफ माइनस एक्स बस ये था, माइनस ऑफ f ऑफ x बस ये था। आई होप आप सुन रहे हो, आई होप आप सुन रहे हो। मॉड ऑफ log ऑफ x ये पूरा था, है ना, ये वाला नहीं था, बस क्या था, ये पूरा था। इसी तरीके से log ऑफ मॉड ऑफ x ये पूरा है, मतलब ये भी है और ये भी है। आई होप आपको समझ आ रहा है। डेफिनेशन वाइज चीजें समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अगर ये बात भी समझ आ चुकी है तो लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट, और हम टेक्निकली मॉड y इज इक्वल्स टू log x भी बनाएंगे। मैं इस वाले पार्ट पर अब आ रहा हूं। सर कैसे सोचेंगे? स्टेप बाय स्टेप सोचो। क्या आप log ऑफ मॉड x का ग्राफ बना चुके हो? आई थिंक सर मेरे पास log ऑफ मॉड x का ग्राफ तो है। आई होप ये जो दिख रहा है log ऑफ मॉड x का ग्राफ है। चलो इसी से चीजें बनाते हैं, गौर से सुनना। पहले तो log ऑफ मॉड x का ग्राफ आपके सामने रख लो, फिर हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। गौर से सुनिएगा, मजेदार पार्ट है और इससे आपके बहुत सारे मुगालते दूर होंगे। गौर से सुनिएगा। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ लैम्डा x, है ना, और लैम्डा x मैंने क्या माना है? लैम्डा x मैंने फंक्शन माना है log ऑफ मॉड x एट बेस e। सर इसका ग्राफ क्या होगा? आई होप हम इसका ग्राफ बनाना जानते हैं। इसका ग्राफ आपका ये और ये होगा, है ना। बहुत खूबसूरत नहीं बने पर आई होप आपके लिए वर्केबल है, आपके लिए चीज़ें काम चलाऊ हैं, है ना। तो ये आपका log ऑफ मॉड x का ग्राफ है। अब वो क्या चाह रहा है आपसे? वो चाह रहा है मॉड ऑफ लैम्डा x का ग्राफ। आई होप आप समझ पा रहे हो। वो आपसे चाह रहा है मॉड ऑफ log ऑफ मॉड x का ग्राफ, है ना। तो मैं इस वाले हिस्से को तो भूल जा रहा हूँ, मेरे लिए ग्राफ बन चुका है। मैं अगर इसको डिफाइन करूँ तो मेरे लिए क्या होना चाहिए? मेरे लिए कुछ ऐसा होगा सर, मेरे लिए होगा log ऑफ मॉड ऑफ x एट बेस e और माइनस ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ x एट बेस e। लेकिन ये कब कब होगा जरा वो भी समझ लीजिएगा सर। जब आपका ये कब होगा? जब आपका ये जो log ऑफ मॉड ऑफ x एट बेस e जो है वो पॉजिटिव है तो आपका ये होगा, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो। जब आपका log ऑफ मॉड ऑफ x एट बेस e पॉजिटिव है तब आपका ये डेफिनेशन है, और जब आपका क्या log ऑफ मॉड ऑफ x एट बेस e नेगेटिव है तब आपको ये डेफिनेशन फॉलो करनी है। मैं एक सिंपल सा बात आपको याद दिलाऊं, इतनी बातें अगर आप भूल भी गए हो, ये क्यों बनाए इसका कारण है ताकि आपको चीज़ समझ आए। तो देखो, अगर आपके पास ये log ऑफ मॉड x का ग्राफ है तो इस पर अगर मैं मॉड लगा दूं, मतलब मैं क्या बनाना चाह रहा हूं? अब मैं बनाना चाह रहा हूं मॉड ऑफ log ऑफ मॉड x। तो मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है सर? पहले मैं परिभाषा आपको बताता हूं कि सर जो log x का x एक्सिस के ऊपर का, सॉरी log मॉड x का जो x एक्सिस के ऊपर का हिस्सा है उसे मत छेड़िए, उसे मत छेड़िए, मतलब उसको तो आप ऐसा कैसा बना रहने दीजिए, क्योंकि वो ग्राफ तो कहीं नहीं जा रहा, वो ग्राफ तो कहीं नहीं जा रहा, वो ग्राफ तो बना बनाया रहेगा, है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उस पर मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप समझ रहे हो क्या? लेकिन फर्क कहां पड़ना है? फर्क वहां पड़ना है सर जो हिस्सा नेगेटिव है। आपने मॉड लगाया है
तो पॉजिटिव वैल्यूज का मॉड तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनका मॉड उन्हें पॉजिटिव बना देगा। जैसे मान लो मुझे x की किसी वैल्यू के लिए y की वैल्यू -2 मिल रही हो, तो -2 का मॉड क्या होगा, +2, तो मुझे इनकी करस्पॉन्डिंग अब पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। जैसे जो भी होंगी -2, -3, -4, ये जितनी भी वैल्यूज होंगी अब इनकी करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। मतलब जो हिस्सा x एक्सिस के नीचे है, जो हिस्सा आपका x एक्सिस के नीचे है, उसकी आप क्या बना दें, उसकी आप मिरर इमेज बना दें। उसकी मिरर इमेज बना दें मतलब इसकी अगर मिरर इमेज बनानी चाहिए तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, और इसकी अगर मिरर इमेज बनानी चाहिए तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे हो, ये कुछ इस तरीके से ऐसी बन जाएगी। तो ये आपका येलो पार्ट हट जाएगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? ये जो पूरा आपका येलो पार्ट है ये पूरा हट जाना तय है, बिल्कुल हट जाना तय है। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा बच रहा है, ये आपका पूरा कौन सा कर्व है, ये आपका मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स है। पहली बात तो क्योंकि वो पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर होगा। जो लॉग ऑफ मॉड एक्स का हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे था वो भी ऊपर आ गया। आप देखो ना, माइनस लगा दिया तो जो वैल्यूज नेगेटिव थी, जब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या बना देगा, इसको पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है सर, मॉड। परिभाषा समझ आई क्या? चलो इसके साथ एक छोटी सी बात और करते हैं। मान लो कल को आपसे कोई कहता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप फेस करेंगे है ना, कल को आपसे कोई कहता मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। आप समझ पा रहे हो क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टेक्निकली वो आपसे कहना चाह रहा है, अगर इस बात को मैं और अलग तरीके से लिखूँ तो वो कहना चाह रहा है मॉड वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। अब इसमें और इसमें फ़र्क है। अगर मैं कल को आपसे सिर्फ बनवाऊँ किसका ग्राफ, प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, यानी अगर मैं आपसे बनवाऊँ प्लस माइनस लॉग एक्स का ग्राफ तो वो आप बना देंगे, जो कि बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। लॉग एक्स अगर ऐसा है तो माइनस लॉग एक्स का बनेगा, तो ये प्लस माइनस लॉग एक्स का ग्राफ होगा। हम इसमें नहीं जाना चाह रहे, हम जाना चाह रहे हैं मॉड वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स में। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा ज़रा इस पर बात करते हैं। कोई मुझसे कहता है मॉड वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, गौर से देखना। बहुत मज़ेदार सा तरीका है और चीज़ें आई होप अब आपको क्लियर है। सर बताओ लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, वो बना दो पहले। तो मैं कहूँगा लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब एक मिनट सर, लॉग एक्स के ग्राफ में से वो हिस्सा हटा दो जो नेगेटिव है। तो लॉग एक्स के ग्राफ में से अगर वो हिस्सा हटाया जो नेगेटिव है तो वो ये रहा। फिर क्या करूँ, अब जो हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर बच गया है उसकी क्या कर दो, मिरर इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो ये कुछ नहीं है, ये आपका मॉड वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है। आई थिंक ये डिस्कशन में पहले भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी किया है, पर आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस थॉट एज वेल, विद दीज क्वेश्चंस और इनकी प्रैक्टिस के साथ कि चीज़ों को कैसे सोचा जाना है और चीज़ें कैसे हमें कर लेनी है। हर एक चीज़ क्लियर हुई है, किसी भी ग्राफ में कोई डाउट तो नहीं है। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं इसके साथ और अच्छे से समझते हैं। ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू मॉड एक्स के ग्राफ को ट्रांसलेट करते करते यहाँ तक लाना है। मैं सबसे अंदर वाले हिस्से से शुरू करता हूँ, गौर से सुनना। मैं यहीं पर सारी चीज़ें बनाऊंगा, तो बस घबराना मत, चीज़ें समझते चले जाना और चीज़ें देखते चले जाना कैसे बनेंगी, है ना। गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना। ये आपका अगर y एक्सिस है और ये अगर आपका x एक्सिस है ना, तो चीज़ें कैसे होंगी ज़रा उस पर बात करते हैं। सर पहले तो मुझे बताओ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। जितना मैं जानता हूँ सर, ये अगर मैंने कहा तो क्या मैं कह सकता हूँ ये आपका मॉड एक्स की पहली लाइन, और इसे अगर मैं कहूँ तो ये हमारी मॉड एक्स की दूसरी लाइन बन रही है। आई होप आप सब इस बात से सहमत हैं। ये किसका ग्राफ हुआ सर, मॉड एक्स का। अभी हमने किसका ग्राफ बनाया है, अभी हमने बनाया है ग्राफ मॉड एक्स का। अब मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, थोड़ा बाहर जाता हूँ मतलब किसके पास जाता हूँ, अब मैं मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो आपने एफ ऑफ एक्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया। तो टेक्निकली कुछ नहीं करना है सर, आपको 2 यूनिट्स नीचे चले जाना है, 2 यूनिट्स डाउनवर्ड चले जाना है। मतलब आपका जो मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनेगा वो टेक्निकली कैसा बनेगा, वो यही लाइन्स 2 यूनिट्स आपकी नीचे जाएंगी, है ना। तो ये लाइन 2 यूनिट नीचे गई, मान लो ये यहाँ चली गई, सुन रहे हैं आप लोग। और इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है, रिपीट माई स्टेटमेंट, ये वाली जो आपकी लाइन है ये इसे होल्ड क्यों नहीं कर रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसमें कुछ परेशानी, ठीक है हम अलग से बना लेते हैं। ये वाली जो लाइन है इसकी भी ऐसी एग्जैक्ट ये इमेज बन जानी है। क्या बात आप समझ पा रहे हो। तो ये ग्राफ आपका 2 यूनिट नीचे चला गया है। तो ये जो ग्राफ अब आपका बना है ये किसका ग्राफ है, ये मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ है। कोई परेशानी। अब आपने मॉड एक्स माइनस 2 पर मॉड लगा लिया। आई होप आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है कि मॉड एक्स माइनस 2 पर आपने क्या लगा दिया है, मॉड। अगर मैं किसी एक्सप्रेशन पर मॉड लगाता हूं, जब अब मैं थोड़ा सा इसको अलग से बना ले रहा हूं ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स दूर रहे और यहीं पर सारी चीज़ें मैच्ड अप ना हो, है ना। जैसे अगर ये मान लिया जाए क्या था, वाई एक्सिस, आई होप आपको दिख रहा है, और इसी तरीके से ये अगर था आपका क्या, एक्स एक्सिस, है ना। तो पहले तो बताओ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ कैसा था। मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूँ कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ ये आपके नीचे पास यहाँ पे बना हुआ है। अगर इस पर मैंने मॉड लगा देना है तो क्या होगा। मॉड का मतलब क्या होता है सर, जो एक्स एक्सिस के ऊपर हिस्सा है उसे मत छेड़ो,
जो एक्स एक्सिस के नीचे हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, इसकी आप क्या ले लो, मिरर इमेज। इसकी आप क्या ले लो भाई, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज। आप मेरी बात समझ पाए क्या? तो यानी कि जो मॉड ऑफ x माइनस टू का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, जरा गौर से सुनिएगा। मॉड ऑफ x माइनस टू का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा सर। आपकी ये लाइन बिल्कुल नीचे तक जा रही होती -2 तक, लेकिन इसे मैं यहीं रोक दूंगा। सुन रहे हो आप लोग? इसी तरीके से ये जो लाइन है आपकी, ये जो लाइन है ये भी आपकी -2 तक जा रही होती, पर इसे भी मैं यहीं पर रोक दूंगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? कोई परेशानी तो नहीं है? और इसके साथ आप एक छोटा सा काम और क्या करेंगे, आपका जो हिस्सा नीचे था, जो आपका एक्स एक्सिस के नीचे हिस्सा था, उसकी एग्जैक्ट आपने क्या ले ली, मिरर इमेज। और जैसे ही आप उसकी मिरर इमेज लेंगे तो वो हिस्सा आपका ऐसा बन जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। वो हिस्सा कुछ ऐसा था तो उसकी अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ली तो वैसा कुछ बन जाएगा। क्योंकि आप किसका ग्राफ बना रहे हैं, आप मॉड ऑफ x माइनस टू का ग्राफ बना रहे हैं। तो मॉड ऑफ x माइनस टू का मतलब मॉड ऑफ x माइनस टू का अब आप ग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि मॉड x माइनस टू के ग्राफ में कुछ हिस्सा नीचे था, लेकिन जैसे ही आपने इस एक्सप्रेशन पर मॉड लगा दिया, मतलब ये एक्सप्रेशन अब पूरा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो जो हिस्सा नेगेटिव था वो भी अपनी करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा होगा। क्या ये ग्राफ आप सभी को समझ आ रहा है? अब क्या सर, अब फिर से कुछ गड़बड़ हुई। फिर से क्या गड़बड़ हुई, अब उसने फिर इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया। अब उसने अगर इसमें से फिर 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या, तो अगर कोई इस कर्व में से, बाय द वे ये पॉइंट आप मुझे बता सकते हो, आई होप आपको दिख रहे हैं कि ये पॉइंट्स क्या होंगे, जरा गौर से देखो, बहुत ध्यान से सोच के देखना, सिंपल सी बात है। ये पॉइंट क्या होगा, जैसे यहाँ माइनस मतलब 0,-2 था, तो ये क्या रहेगा 0,2। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो? है ना, एक सिंपल सा पॉइंट। ये पॉइंट क्या रहे होंगे, तो आप खुद देखो, यहाँ पे 2 रखो तो 2 - 2 0, तो ये पॉइंट क्या रहा होगा, ये आपका 2,0 रहा होगा, और ये पॉइंट आपका -2,0 रहा होगा। ये बेसिक कॉमन सेंस पर बेस्ड बातें हैं जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस के साथ सीखी हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर चल रही हैं। अब क्या, अब आपने सर इसमें से फिर 3 सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। अगर मैं इसमें से फिर 3 सब्ट्रैक्ट कर देना चाह रहा हूं तो आपको फिर क्या कर देना है, इस ग्राफ को एज इट इज उठा के 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट कर लेना है। इस ग्राफ को उठाकर अगर मैं 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट करना चाह रहा हूं तो क्या मतलब सर, देखो ये 0,2 पर है, तो एग्जैक्ट इसी ग्राफ का रेप्लिका बनना है, इसी ग्राफ की मिरर इमेज, मतलब इसी ग्राफ को 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट करने का क्या मतलब है। मैं इस वाले पार्ट से शुरू करता हूं। देखो जो 0,2 है उसमें से, मतलब 2 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये कहां चला जाएगा, -1 पे, क्योंकि 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -1। तो जो ये वाला हिस्सा है मैं इसी पार्ट को उठा के रख रहा हूँ ना, ये वाला जो हिस्सा है ये मुझे कहाँ मिलेगा, ये मुझे मिलेगा -1 पे। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो? इसी तरीके से जो ये वाला हिस्सा है ये मुझे कहाँ मिलेगा, इस तरीके से यहाँ पर -1 पे। आई होप आपको बातें समझ आ रही। और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो लाइन है, ये आपको एज इट इज यहाँ पर मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। आई होप आपको चीज़ समझ आ रही। और इसी तरीके से जो आपकी ये वाली लाइन है ये भी आपको इसी तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी इस तरीके से। कुछ नहीं हुआ, बस हमने क्या किया, हमने उस कर्व को, जो हमारा मॉड x माइनस 2 का ग्राफ था, उसको 3 यूनिट नीचे शिफ्ट किया, क्योंकि आपने ओवरऑल उस कर्व में से 3 सब्ट्रैक्ट किया है। कोई परेशानी तो नहीं। 3 यूनिट्स नीचे शिफ्ट करना मतलब अभी ये कहाँ चला गया, अभी आपका 0,-1 पर आ गया है। आप सुन रहे हो ये बातें? अच्छा, कुछ और चीज़ें, ये पॉइंट क्या रहेगा, आई होप हमें निकालने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, बट इन केस अगर मुझसे कोई ग्राफ पूछता है तो कोई नई विशेष बातें नहीं है, आप बस चीज़ें ढूंढो। आप क्या करो, इसको 0 के इक्वल रख दो। क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है, तो बस आप इसको 0 के इक्वल रख दो। आप जैसे ही इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखोगे, आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट बड़े आराम से मिल जाएगा, आप निश्चिंत होकर ढूंढिए। जैसे कि क्या, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूँ तो मॉड ऑफ x माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 कितना हो जाएगा, +-3, है ना। तो मॉड ऑफ x कितना हो जाएगा, +-3 +2, है ना। अब सीधे सीधे देखना, 3 + 2 कितना, 5, और 3 + 2 कितना, -1। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मॉड है, तो मॉड x कितना हो जाएगा भाई, 5, तो x कितना हो जाएगा, +-5। इन केस अगर मुझसे कोई वो पॉइंट पूछता तो खैर मैंने स्ट्रेट लाइन समझकर भी सॉल्व कर सकता हूँ, यानी कि मुझे पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, ये पॉइंट आपका है 5,0, और ये पॉइंट ऑफ कोर्स क्या है आपका, -5,0। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं? कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई परेशानी? अब क्या होगा सर, अब अगर मैं वापस ग्राफ के पास जाऊं और उससे पूछूं कि आप मुझे क्या बनवाना चाह रहे थे, तो कह रहा है सर 1 मिनट, आप इस पर फिर मॉड लगा दो, आप इस पर फिर मॉड लगा दो, तो फिर लगा देंगे मॉड। अब इस पर सोच के देखो, अगर फिर से मॉड लगाना है मतलब क्या, ये तो भूल जाओ, ये हमारे लिए कोई कर्व है नहीं, हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न ये है। मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि अब फाइनली जब मैं इसको दोहराऊँ तो आपको चीज़ें समझ आ जाए, है ना। जैसे कि ये क्या रहा भाई, मान लो ये है आपका सर y एक्सिस, डू यू ऑल एग्री विद दैट, और ये है लेट्स से आपका क्या, x एक्सिस, है ना। अब पहले तो मैं आपका कर्व बना ले रहा हूँ कि वो कर्व कैसा है, देखो ध्यान से।
ये कुछ ऐसा शेप है ना, -0, -1 से मैं शुरुआत करता हूँ, यहीं से चीज़ें बनाकर आपको दिखाता हूँ, है ना। कुछ इस तरीके से चीज़ें चली हैं, बस एक रैंडम सी चीज़ें मैं ले रहा हूँ, ज़्यादा इसको लेकर परेशान मत होइएगा। ये आपकी एक वैल्यू गई, आपकी ये एक वैल्यू गई, है ना। आई होप सही बना रहा हूँ। और इस तरीके से फिर आपकी वैल्यूज़ पिक करी और इसने इस तरीके से अपने आपको ग्राफ को यहाँ पर उठाया। आई होप आप समझ पा रहे हैं। और इसने यहाँ पर इस तरीके से अपने ग्राफ को यहाँ पर ऐसे उठाया। आई होप ये जो ग्राफ है आपका, एक किसका ग्राफ है भाई, ये ग्राफ अगर मैं आपके सामने बनाऊँ तो ये है मॉड ऑफ x - 3, x - 3 है ना, नहीं x - 2, मॉड ऑफ x - 2 के मॉड में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया तो ये ग्राफ बना। अब कोई कहे इस पर भी मॉड लगा दो, तो जैसे ही कोई कह रहा है इस पर भी मॉड लगा दो, तो मैं कहूँगा कुछ मत करो सर, जो एक्स एक्सिस के ऊपर का हिस्सा है पहले तो उसे बना रहने दो, तो जो एक्स एक्सिस से ऊपर का हिस्सा है उसे मत छेड़ना सर। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर का हिस्सा है, इसे ऐसा कैसे ही रखा, और ये भी जो एक्स एक्सिस से ऊपर का हिस्सा है इससे भी नहीं छेड़ा, इसे भी एज इट इज हमने रख कर रखा। क्या बात आपको समझ आई? अब क्या करना सर, जो एक्स एक्सिस के नीचे का हिस्सा है, जो एक्स एक्सिस के नीचे का हिस्सा है उस ग्राफ की मिरर इमेज ले लो। तो आई होप आपको ये पॉइंट याद है, हमारा 0, -1 था, तो एग्जैक्ट यहाँ पर मुझे क्या मिल जाना है 0, 1, एग्जैक्ट मुझे क्या मिल जाएगा भाई 0, 1। तो आई होप आप देख पा रहे हो, ये जैसा एग्जैक्ट ये ऐसा पार्ट बन रहा है ना, ये जो ऐसा जा रहा है ये एग्जैक्ट ऐसा जा रहा होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। मैं रिपीट करता हूँ फिर से, अब ये जो हिस्सा है आपका, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये जो हिस्सा है देखो यहाँ कहीं एक पॉइंट है, देखो मैं पॉइंट ढूंढ लेता हूँ, जैसे मिरर इमेज बनानी है ना, तो एक पॉइंट आपका ये है, ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट आपका ये है ना। तो ये पॉइंट 0, -1 की मिरर इमेज रही। ये दोनों पॉइंट्स भी ढूंढे जा सकते हैं बड़े आराम से, जैसे मान लेते हैं इसकी मिरर इमेज लगभग ये रही और इसकी मिरर इमेज लगभग ये रही, बस ऐसे रैंडम से बना ले रहा हूँ, है ना। तो आप जब मिरर इमेज बनाएंगे तो ये इससे यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। आई होप इस लाइन की मिरर इमेज आपको दिख रही है, ये इससे यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, इसकी मिरर इमेज है। और फिर क्या होना है भाई, आई होप आप देख पा रहे हो, अब इस पार्ट की जब मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो कहाँ पर आएगी, वो कुछ इस तरीके से आ रही होगी। आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो, इस पार्ट की मिरर इमेज बनाऊंगा तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। आई होप बहुत सिमेट्रिकल वो शायद ना लगे बनता हो, पर मेरी बात आप जरूर समझ गए कि इस पार्ट की जो मिरर इमेज हमने बनाई वो ऐसी बनी। तो ये जो पूरा ओवरऑल आपका कर्व बना है, मतलब चाहें तो आप इसे भूल जाएं, ये जो कर्व आपका बना है, ये जो पूरा आपकी सॉलिड लाइन से जो बना हुआ है, ये आपका मॉड ऑफ x - 2 - 3 है। आई होप आप समझ पा रहे हो, मतलब मैं इसको रीड करूँ तो ऐसे, मॉड ऑफ x - 2 का मॉड -3 का मॉड, ये आपका फंक्शन है। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं सर, इतनी बारीकी में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं। शायद अभी डायरेक्टली ना दिखे, पर इनसे आपको डील करना है आगे जाकर। तो इन बातों को अगर समझ लिया जाए तो आगे जाकर आप बहुत कंफर्टेबली क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। अब मैं आता हूँ इस वाले पार्ट पर, गौर से सुनिएगा। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, यहाँ पर उसने एक आपको फंक्शन दिया है 2x + 3 और -x² + 6, उसकी पीस वाइज डेफिनेशन देकर अब वो पूछ रहा है कि आपको वापस क्या क्या बना लेना है सर, y = f of x, y = f of mod of x, mod of f of x, और क्या सर, mod of f of x of mod of x। आई थिंक चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए मुझे जो आवश्यकता है वो क्या, कि इसकी पीस वाइज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहले मैं f of x प्लॉट कर लूँ। जैसे ही मेरा f of x प्लॉट हो जाएगा, मैं सारी चीज़ें बहुत आराम से निकाल लूँगा। इस क्वेश्चन को आप लेके जाइए असाइनमेंट के तौर पर। असाइनमेंट के तौर पर मतलब इसे आप करिए ट्राई, और नेक्स्ट सेशन जब हम शुरू करेंगे उसमें हम इसी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और इसके सोल्यूशन के डिस्कशन के साथ कहानी आगे बढ़ाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में अभी तक हमने मेजरली क्या देखा है, किसी फंक्शन में अगर कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं तो उसके ग्राफ में कैसे शिफ्टिंग होती है, अगर उस पर मॉड के साथ कंसिडरेशन किए जाए तो फंक्शन कैसे बन रहा होता है, ग्राफ कैसे बन रहा होता है। थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला भी पार्ट हम देखेंगे और चीज़ें समझेंगे, लेकिन अगले पार्ट में। तो अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का एक बेसिक आइडिया लिया है, कई सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस के साथ आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवाएंगे फाइनल इसके थर्ड लेक्चर में, जो कि आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस का थ्योरी वाइज फाइनल लेक्चर होगा। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर जहां पे और अच्छा एक डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे। आई होप आप जानते हो हम आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम बहुत थरोली, बहुत स्ट्रैटेजिकली और कॉम्प्रहेंसिवली ये तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि आपको हम पूरा सिलेबस करवा रहे हैं। पूरा सिलेबस मतलब हर कंसेप्ट सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, उनकी डिटेल में जाकर उन्हें कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हुए एग्जाम्पल से उन्हें कंसोलिडेट करवाते हैं। सिर्फ चीज़ें करवाते नहीं हैं, आपको करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देते हैं, यानी असाइनमेंट क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, उन कंसेप्ट्स पर आपकी कमांड डेवलप हो।
कहानी यही नहीं रोकते। जब सारे कंसेप्ट्स उस चैप्टर के कवर हो जाते हैं तब हम सारे कंसेप्ट्स को एक साथ मिलकर कंबाइंड क्लब्ड मैनर में रिवाइज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली सॉर्टेड मैनर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, जहां पर हर वैरायटी, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस का हम एक्सपोजर लेते हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो, या लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हो, जो कि आपसे आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस्ड पूछता है। जब ये सारी कहानी हो चुकी होती है तो भी चैप्टर को हम वहीं नहीं रोकते, हम उसे बिल्कुल अच्छे से निचोड़ कर कंप्लीट करने के लिए ये यकीन दिलाते हैं आपको कि देखो भाई, अब आप ना सिर्फ आईआईटी जेईई मेंस बल्कि जेईई एडवांस्ड मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर्ड हैं। हम जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं सारे। मतलब मेरा मानना है आपकी तैयारी बहुत सुचारू रूप से सही चल रही है अगर आप लेक्चर्स रेगुलरली देखें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। बस यही की है इस एग्जाम को क्रैक करने की। विद दैट मेरा मानना है आप ये बात भली भांति जानते हैं कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब हम कोई चार्जेस नहीं लेते, हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। विद दैट लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।